है कि हमने क्या कुछ यहाँ पे निकाला हुआ है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारी वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग आपने स्टार्ट से देख लिया होगा। तो जी बिल्कुल आज का जो हमारा व्लॉग है थोड़ा सा चेंज होने वाला है। चेंज उसमें कि जो है हमने आज सारे ड्रेसेस जो हैं वो निकाले हैं। ड्रेसेस कौन से? जब मेरी अम्मी की शादी हुई थी ना, उस दौर में सन 80s की बात कर रही हूँ। मेरी अम्मी की जब शादी हुई थी तो उस दौर में जो ड्रेसेस बनते थे, अब वो आप सबको पता है कि जब स्टफ़ आता था किस कदर वो कीमती था, क्योंकि अब तो उस तरह का स्टफ़ जो है वो मिलता भी नहीं है। तो हमने उसको कोई ऐसे ड्रेसेस थे जो अम्मी ने मुझे दी हुई थी, जैसे कि साड़ियाँ हो गई, तो मैंने उसकी बच्चों की फ्रॉक्स मैक्सीज वगैरह हमने स्टिच करवा ली थी आजकल के हिसाब से। तो मैंने सोचा कि चलिए जी आप लोगों के साथ शेयर करें। और अगर मेरी इस वीडियो को कोई मम्मी देखती है, उस दौर की लेडी कोई देख रही है, भले वो नानी दादियाँ बन चुकी हैं, जैसे मेरी अम्मी नानी दादी बन चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो वो दादी नानियाँ जो बनी हुई हैं मेरी अम्मी की एज की जो लेडीज़ होंगी, तो वो देख के अपना पिछला वक्त याद करेंगी, क्योंकि जो जिस तरह का बनारसी चलता था, साड़ियाँ चलती थी, ज़ाहिर है अब जो फैशन चल रहा है 2024, 25, 23, 24 में जो चलता हुआ आ रहा है, तो ज़ाहिर है हम लोगों को पता होगा कि जो है हम आजकल के दौर में जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो कहेंगे हाँ जब हमारे बच्चे थे तो हमने ये ड्रेस बनवाया था। तो खैर आजकल के कपड़े तो इतने पायदार होते ही नहीं है कि जो उस दौर तक चले। तो जी हम आज जो है हम आपके सामने सारा शेयर करेंगे, सारे उस दौर के कपड़े जो हमने न्यू किस तरह हमने नए डिज़ाइन देके बनवाए। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। चलिए जी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेरी अम्मी ने जो उन्होंने अपनी शादी में बारात और वलीमे में जो पहना था, क्योंकि आप सबको पता है कि पहले दौर में जो है वो गरारे चलते थे, शरारों का तो बिल्कुल मुझे लगता है रिवाज था ही नहीं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि गरारे ही होते थे, और गरारा एक ऐसा पहनावा है कि आप जो है ना पिछली सदी सन 70-60 मतलब जब से दुनिया बनी है तब से जो है वो हम एशियंस जो है वो गरारे पहनते आए, और जब तक दुनिया है तब तक जो है ना ये गरारा जो है वो फैशन में चलता रहेगा, क्योंकि ब्राइड्स अभी भी अपने निकाह में गरारे पहनती हैं। ये ऐसा है कि कोई भी इसको शर्माता नहीं है कि इतना पुराना फैशन हम फॉलो करें। तो चलिए हम दिखाते हैं सबसे पहले गरारा। देखिए आप इसको देखें कैसा है। ये मेरी अम्मी ने अपने पहना था वलीमे में। अच्छा वलीमे में पहना था तो इसमें असल में इसमें गोटा लगा था, तो वो मैंने निकलवा दिया, क्योंकि गोटे की लाइफ एक होती है, एक हद तक ही होती है। बाकी ये इसका जो स्ट्रफ है ये कोई इतना आला बनारसी है कि जो अगर मैं इसको नाम सही नहीं ले रही हूँ और कोई मेरी वीडियो उस दौर की अम्मी देख रही है, अम्मी क्या वो तो नानी दादी बन गई होंगी, जैसे मेरी अम्मी अल्लाह का शुक्र है नानी भी है दादी भी है। तो ये जो जब की दौर की जो अम्मी अगर कोई देख रही है तो हमें बताएं कि भाई ये क्या कपड़ा है, हाँ आपने भी पहना है, क्योंकि जो पिछले दौर में मेरी अम्मी ने पहना होगा, उस दौर की जितनी भी मदर्स की शादियाँ हुई होंगी उन सब ने जो है इसी तरह का जो है वो चलता होगा और पहना होगा। तो ये कोई इतनी कॉमन चीज़ है, कोई ख़ास तो है ही नहीं कि जो मेरी मदर ने पहना है किसी ने भी नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि इतना कोई हैवी है ये, और अभी तक इसमें एक भी इस तरह का नहीं हुआ कि जैसे ये छिद जाता है, कपड़ा ख़राब हो जाता है, कोई इस तरह के नहीं है, क्योंकि आजकल के देखें क्वालिटी कपड़ों में है ही नहीं। इतने महंगे महंगे ड्रेसेस हैं और कपड़ों में क्वालिटी नाम की चीज़ नहीं है। तो ये एक गरारा था, मेरी अम्मी ने पहना था बारात में, जो कि ये मेरी बेटी ने पहना था। अभी पिछले लास्ट ईयर मेरी नन की बेटी की शादी थी, तो उसमें मेरी बेटी ने ये पहना था। अच्छा मैं आपको इस पे शर्ट भी दिखाऊंगी कि जो मैंने नई सिलवाई है, क्योंकि जो पुरानी अम्मी की थी वो तो बिल्कुल रिजेक्ट हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा स्लिम थी मेरी अम्मी, तो वो फिर ज़ाहिर टाइट हो गई थी, फिटिंग के अब कपड़े चलते नहीं हैं। तो बहरहाल ये मेरी अम्मी ने पहना था वलीमे में। वलीमे के बाद हम जो है बारात का दिखाते हैं। ये तो मुझे बहुत पसंद है, आप ये गरारा देखें और इसका कलर देखें। अच्छा इस पर भी गोटा लगा था जो कि बिल्कुल लाइफ ख़त्म हो गई थी, डेड हो चुका था, तो मैंने नया इस पर यूँ करके लेस लगवा दी। तो ये मैंने अपने लिए रखा था, ये मैंने पहना था, पिछले साल शादी हुई थी मेरी नन की बेटी की, तो इस पर भी मैंने शर्ट बनवा ली थी। और ये देखिए आप बनारसी चेक करें यार, बिल्कुल प्योर इंडियन बनारसी है, जो कि अब ढूंढने से भी ना मिले, मतलब इस तरह की बनारसी बनती ही नहीं है। और गरारा भी क्या था, पहले तो घर की औरतें सीती थी, और कोई मुझे लगता है सिलाई मशीन भी नहीं होगी, हाथ से सीती होंगी, लेकिन ये हाथ की नहीं सिली हुई, सिलाई मशीन से ही सिला हुआ है। ये देखें इतना फिनिशिंग है, लेकिन हो सकता है सिलाई मशीन से सिलाओ, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि कितना ये खूबसूरत है और आज भी नया का नया है, लग नहीं रहा कि ये इतने साल जो है वो पुराना है। तो ये देखें मेरी अम्मी ने पहना था, अब ये हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को मेरी बच्चियां भी पहन सकती हैं, कोई वो नहीं है इसमें।
अच्छा अब जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ, साड़ियों पे आती हूँ। मेरी अम्मी की साड़ियाँ थी, उन्होंने वो साड़ियाँ भी अपनी मुझे दे दी। तो फिर मैंने कहा साड़ियों में तो यार इतना एक्स्ट्रा कपड़ा होता है कि जो है उसमें खुल के आपकी मैक्सीज फ्रॉक्स वगैरह बन सकती हैं। और आप ये देखिए मेरी अम्मी की साड़ी थी। तो मेरे फैमिली में कोई फंक्शन था मेरा ससुराल का, तो उनके ना मेहंदी में मैंने ये अपने लिए स्टिच करवाई थी। क्योंकि इस तरह इसमें से कलर ऐसा आ रहा है ग्रीन और येलो, तो मैंने कहा यार ये मेहंदी में ही पहन सकते हैं। तो मैंने इसमें पूरा साड़ी का कपड़ा इसमें लगा है। और आप घेर चेक करें किस कदर इसका घेर है, पूरी कैमरा घुमा दो। ये देखिए इस तरह हमने डिटेलिंग करवाई, लेस दिखा दो करीब से, इस तरह करके। अच्छा ऊपर जो है ना ये इसका उसका कपड़ा था, ये भी इसी के ही साथ था। तो ये हमने इस तरह करके ये एक इस तरह पूरी जो है वो जबरदस्त। अच्छा बॉक्स प्लेट्स लगवाई है, दिखाओ। आपको पता है कि बॉक्स प्लेट में किस कदर कपड़ा जाता है, तो ये हमने बॉक्स प्लेट लगवा कर इस तरह कितना कितना अंदर गया हुआ है, मेरा पूरा यूं हाथ अंदर जा रहा है। इस तरह करके मैंने ये स्टिच एक करवा ली थी, ये फ्रॉक ना, जो कि पहन के बहुत ही जबरदस्त लगती है। एक ये है। अच्छा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ये मेरी अम्मी ने दिया था लेकिन इसको कोई पहनता नहीं है, वजह मैं आपको बताती हूँ। अम्मी ने कहा तुम रख लो, किसी भी काम आ जाएगा तुम्हारे। लेकिन आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें। एक तो ये बनारसी ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि धब्बे वब्बे आ जाते हैं इसमें, अगर धोए तो साफ हो जाएगा। ये देखें ये कमर थी मेरी अम्मी की, ये किस कदर स्लिम थी वो। और आप ये देखें जब के दौर में भी कितना कोई अच्छा सिला हुआ है। आप गला देखें, ये बटन्स लगे हुए हैं इसमें, और ये स्लीव्स हैं इसकी बहुत ज़बरदस्त। अच्छा हम आजकल फर्शी शलवार आई हुई है, तो ज़ाहिर है वो जब के लोग भी फर्शी शलवार पहन चुके हैं, जो सन 80 में अपनी जवानी पे हुआ करते थे, 70s में, वो लोग फर्शी शलवार अभी पहन रहे हैं हम, और वो जब के पहन चुके हैं। इसके साथ ये शलवार है, तो ये अम्मी ने मुझे दिया था, खैर अभी तक किसी ने पहना नहीं है। इसके साथ ये शलवार है चौड़े पांचों की, और ये देखें एक सूट ये था मेरी अम्मी का। तो मैं यही कह रही कि कोई भी मदर देखे तो मुझे ज़रूर मैसेज करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कमेंट में कि आपने भी क्या इस तरह के ड्रेसेस पहने, और आप लोग बताएं कि आप लोग पुराने ड्रेसेस को किस तरह ठिकाने लगाती हैं। क्योंकि ये तो एक अच्छा मुझे डिज़ाइनिंग उसमें लगता है कि आप पुराने कपड़ों को आप लोग जो है नए तरीके से बनवाएं। ये मेरी अम्मी की साड़ी थी, क्योंकि पहले साड़ियाँ बहुत पहनती थी लेडीज, साड़ियाँ तो खैर अभी भी पहनते हैं जैसे गरार है, वैसे साड़ियाँ भी ज़िंदगी भर का हिस्सा है। तो इसमें मैंने अपनी बेटी की ये फ्रॉक बनवा ली थी, ये देखें इस तरह करके। ये भी साड़ी थी एक, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सी थी, इतनी कोई हैवी नहीं थी। अच्छा इसमें मैंने ना ये देखिए अंदर से केन केन लगवा कर जब मासूमा पहनती है तो बहुत अच्छी लगती है। बाकी ये सिंपल सी है, इसमें कोई मैंने लेसेस वगैरह नहीं लगवाई थी। एक ये हो गई है हमारी। दूसरी अब अनस्टिच साड़ियाँ हमारे पास बहुत हैं। अच्छा इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें कोई पहले फॉल्स नहीं बनती थी, जैसे आजकल की साड़ियों में जो है फॉल्स बनती हैं, पहले फॉल्स नहीं बनती थी। तो हम लोग जो है इसको फिर इसीलिए फ़ायदा उठा सकते हैं कि पहले जो है ना यूं ही खुद हाथ से करके जो है वो सब पहनते थे। तो अब जो है आपको खैर जब साड़ियाँ होती है वो मुझे नहीं लगता किसी इस्तेमाल में होंगी, साड़ी है तो साड़ी ही रहेगी। तो ये फॉल्स जो है ना पहले नहीं बनती थी, अब बनने लगी है। तो देखिए पूरा ये कपड़ा अभी भी हमारे पास मौजूद है। इसका आगे जाके देखेंगे कि इसका हमने क्या बनवाना है, अभी तो फिलहाल ऐसी इसकी नीड नहीं है। दूसरी साड़ी देखें, ये थी मेरी अम्मी की जो भी साड़ियाँ थी ना, ये शायद मेरी अम्मी कह रही है कि मैंने भी नहीं पहनी है एक बार, तो उन्होंने भी नहीं पहनी होगी। अब इसको सिर्फ वॉश होगा थोड़ा सा, क्योंकि रखे रखे धब्बे तो हो जाते हैं। ये देखें इसका दिखाओ, पूरी काम दिखाओ कितना कोई फिनिशिंग से हुआ हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी कलर बहुत ज़्यादा लाइट है, तो इस तरह जो है ये भी किसी ना किसी काम में आ ही जाएगी। कोई इसकी फ्रॉक बना ले, अम्ब्रेला बना ले, कुछ भी बना ले। उसके बाद ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी मेरी अम्मी की एक ये साड़ी थी, आप काम चेक कर सकती हैं इसका कि कितना खूबसूरत इस पे जो है वो काम हुआ हुआ है। ये देखें कलर दिखा दो पूरा, तो इतनी खूबसूरत ये यादगार होती है। अगर आप लोगों के भी पास है तो जाहिर है आप लोगों ने भी इस्तेमाल किया होगा, मुझे लगता है हमारी तरह सबने। चले उसके बाद जो ना ये भी मेरी अम्मी की साड़ी थी। अच्छा मैंने आपको बताया जो जो इस्तेमाल में आ रही है, ज़रूरत पड़ रही है तो हम सिलवा लेते हैं, वरना इस तरह थोड़ी कोई कि बिरमा का तो हम सिलवा के नहीं रख सकते। तो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है तो हम उस ड्रेस को, साड़ी को इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना रखी हुई है, कुछ नहीं जा रहा। तो ये देखें इस पे जो है ना सिल्वर काम हुआ हुआ है, और ये पूरी कढ़ाई हुई हुई है, और आज भी ये नया का नया है, कोई ऐसा नहीं है कि ये ख़राब हो गया हो या कहीं से इसमें कोई सुराख हो गया हो। ये देखिए सबके घेर चेक करें, कितने अच्छी खुल के जो है वो फ्रॉक्स बनी है, चुने आती हैं इस तरह। तो बाकी एक ये हमने ये बनवाई थी, ये भी साड़ी थी, साड़ी का ही बनवाया।
अच्छा, उसके बाद जो है अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक ये कपड़ा। ये मेरी नंद ने मुझे दिया था, ये तो बहुत छोटा साइज हो गया, इसमें मेरी बड़ी बेटी का भी था, तो वो खैर रखा हुआ है, मैं भी निकालूंगी तो आपको कल दिखाऊंगी। ये कपड़ा आप चेक करें, ये शायद दुबई, यहाँ का कपड़ा नहीं है, ये दुबई का कपड़ा था, मेरी नंद ने मुझे दिया था, ये उनका था ना। तो ये इस पे मैंने ये गरारा जो है ना, उन्होंने खुद ही सी के मासूमा को दिया था। मासूमा तो बड़ी हो गई, तो ये उसकी छोटी एज का था। अब मैं दे दूंगी इसको, ज़ाहिर है कोई छोटा बच्चा है आसपास या वैसे ही किसी को दे दूंगी। आप सिर्फ इसका कपड़ा चेक करें कि किस कदर ये सिल्क है, और आजकल के दौर में आप देखें सिल्क इस तरह की बिल्कुल नहीं आती है, तो ये कितनी कोई खूबसूरत और मोटी सिल्क है, वरना आजकल तो इतनी कोई हल्की सिल्क आ रही है कि पहन के ना वो मज़ा नहीं आता। अच्छा, ये दुपट्टे तो मुझे लगता है कि सबके ही पास होंगे। तो ये मेरी अम्मी का एक ये था दुपट्टा, जो कि अब ये इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होगा, क्योंकि इस तरह बच्चे भी अब नहीं पहनते। और गेंजा का है, ये देखें, ये इस तरह का दुपट्टा था मेरी अम्मी का, इसका सूट था, पता नहीं कहाँ गया, लेकिन दुपट्टा था, अम्मी ने मुझे दिया। कहते तुम्हारे कुछ समझ में आता है तुम इसको बनवा लो, वरना तुम रहने दो, जाने दो। अच्छा, ये तो सबकी यादें ताज़ा होंगी। इस दुपट्टे को लेकर ये इस तरह लगा हुआ है, इसमें गोटा किरण लगी हुई है, तो ये इस तरह तो सबकी यादें होंगी इससे। ये दुपट्टा तो मुझे लगता है हर सन 70-80s में जिसकी शादी हुई है उन सब ने ये वाले दुपट्टे बनवाए हैं। आप देखें किस तरह टकाई होती थी, आप ये देखें, इसमें बीच बीच में से इस तरह गोटा इन लोगों ने लगा के काफ़ी मेहनत की हुई है। लेकिन अगर पता है क्या, अब आज के दौर में ये हम पहने ना, तो फिर वही लगेगा अच्छा तुमने अपनी अम्मी का पहना हुआ है, तुमने दादी का पहना हुआ है, नानी का पहना हुआ है, क्योंकि दौर जब के ही दौर की है। तो आप लोगों को ये देख के भी आपकी यादें हो गई होंगी ताज़ा। ये दुपट्टा है। उसके बाद जो है ये देखें, ये मुझे अम्मी ने बताया था कि जब उनकी शादी थी ना, तो आजकल दुल्हन के सरों पे जैसे हम पूरी चादर लेके जा रहे होते हैं, तो ये उस दौर में जब काम आया था, क्योंकि हमारे रिवाज जो है वो तो बदलते नहीं है ना हम। तो ये देख सकते हैं इसमें कितनी मेहनत की गई है भाई। जब के दौर में भी आप देखें फैशन करती थी हमारी अम्माएं और हमारी जो है मदर्स वगैरह। हम ये नहीं कहेंगे कि हम फैशन में चूर हैं, जब भी फैशन था, लेकिन जब अच्छा फैशन हुआ करता था। आजकल तो बस क्या बोले अब। अच्छा, ये है, इसको कोई नहीं पहनना पसंद कर रहा यार, ये पता नहीं कौन सी चीज़ है। तो ये भी अम्मी का गरारा था। आप देखें, अब तो कहते हैं ना कि अम्मी कह रही है तुम हटाओ इसको, ज़ाया कर दो। मैं ले आई क्योंकि मैंने कहा चलें जी, मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये अम्मी के साथ, अम्मी के पास तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो हमको हो सकता है किसी की यादें जो है वो ताज़ा हो जाए इन सब कपड़ों को देखकर। तो ये तो मुझे लगता है कि जैसे लिहाफ होते थे ना पहले दौर के, मेरी अम्मी का भी लिहाफ था, तो उसमें भी इस तरह का जो है ना ऊपर लगा होता था। अब आजकल के दौर में हम लोग इस तरह का लिहाफ ओढ़े तो क्या है, अरे हटाओ, चुभ रहा है, इतना फैंसी, मतलब सुकून नहीं मिलता। हम लोग तो कंबल वाले, ब्लैंकेट्स वाले लोग हैं, खास करके कराची वाले। तो ये सारी चीज़ें थी, हल्के से थे। अब इसके अलावा भी मैं आपको कल दिखाऊंगी अपने जो आजकल के दौर के ड्रेसेस हैं अपनी बच्चियों के, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी। तो जी ये बस छोटा सा था। अब इसके अलावा अगर कुछ और मुझे दिख जाए तो फिर नेक्स्ट कल के व्लॉग में हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो जो जो नए देखने वाले हैं वो कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबके सामने खुद ब खुद आ जाए। तो जी मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अगर ड्रेसेस आपके पास मौजूद है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी ये सब देख के कि भाई वो फैशन जब का था और कौन कौन किस दौर के लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी अम्मियों की सबकी कदर करें जिनका निशानियाँ हमारे पास मौजूद हैं। ज़ाहिर है सब ने तो गुजर जाना है, लेकिन ये निशानियाँ जो है हमारे पास हमेशा रहेंगी।